जीवन क्या है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जीवन आखिर है क्या? व्हाट इज एग्जैक्टली लाइफ? क्या सुबह उठना, खाना, काम पर जाना, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, यही जीवन है? या जीवन इससे कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा सुंदर है? नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार शाह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवन क्या है। तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि हो सके आप में कोई परिवर्तन आ जाए। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हर इंसान के लिए जीवन की परिभाषा अलग अलग होती है। किसी के लिए जीवन एक संघर्ष है, किसी के लिए यात्रा, तो किसी के लिए जीवन बस एक क्षणिक अनुभव, अर्थात एक पल जो अभी है अगले ही पल चला जाता है। विज्ञान कहता है जीवन कोई चमत्कार नहीं, जीवन रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। मतलब लाइफ इज केमिस्ट्री इन मोशन। हर जीव, इंसान, पौधा सब एक ही चीज से बने हैं और वो है सेल्स यानी कोशिकाएं। और यही कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे जिंदा इकाई है। विज्ञान कहता है जीवित वो है जो बढ़े, ऊर्जा ले और दे सके, जो अपने जैसा और बना सके और जो अपने माहौल अनुसार बदल सके। यानी अगर आप में ग्रोथ, एनर्जी, रिप्रोडक्शन और रिस्पॉन्स है तो आप जीवित है। लेकिन सवाल ये है, जीवन शुरू कैसे हुआ, कहां से आया? लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर सिर्फ चट्टानें, गैसें और महासागर थे। कोई इंसान नहीं, कोई पौधा नहीं, कुछ नहीं। फिर भी उन महासागरों में रासायनिक तत्वों ने आपस में मिलकर पहली बार जीवित अणु बनाए। विज्ञान इसे कहते हैं एबियोजेनेसिस यानी निर्जीव से जीवन। 1952 में 2 वैज्ञानिक मिलर और यूरी ने एक प्रयोग किया। उन्होंने पृथ्वी जैसी गैसों को एक ग्लास में डाला और बिजली की तरह स्पार्क मारा। कुछ दिन बाद जो बना वो था एमिनो एसिड्स यानी जीवन की पहली ईंटें। इससे साबित हुआ कि जीवन किसी जादू से नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों से बना है। अब बात करते हैं चेतना की। हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, सपने देखते हैं, ये सब कहां से आते हैं? विज्ञान के पास इसका अभी कोई पूरा जवाब नहीं है। कुछ कहते हैं ये मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स की क्रियाओं का परिणाम है, तो कुछ कहते हैं चेतना ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। शायद लाइफ इज नॉट इन द बॉडी बट बॉडी इज इन लाइफ। यानी विज्ञान अभी जीवन के बारे में अधूरा है। अगर हम दर्शन की नजर से देखें तो जीवन का अर्थ सिर्फ जीवित रहना नहीं बल्कि जीवन को महसूस करना है। हर सांस, हर भावना, हर अनुभव में एक अर्थ छिपा है, चाहे वो खुशी हो, दर्द हो, प्यार हो या अकेलापन। कई लोग कहते हैं जीवन का मकसद क्या है, पर सच तो यह है कि जीवन खुद ही एक मकसद है। हम इसका अर्थ ढूंढते रहते हैं जबकि इसका अर्थ हमारे भीतर ही छुपा होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम अपने सपनों को साकार करते हैं, जब हम किसी को मुस्कुराते देखते हैं, वही हमें जीवन का असली अर्थ महसूस होता है। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी रास्ते अंधेरे होते हैं, कभी मंजिल दूर लगती है, लेकिन याद रखिए, बिना अंधकार के प्रकाश की कीमत नहीं होती और बिना दर्द के खुशी की गहराई नहीं समझी जा सकती। तो अब हम बात करते हैं शास्त्र के अनुसार। शास्त्र के अनुसार
बात करें तो गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा नय भूतम। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, यह आत्मा सदा से है और सदा रहेगी। यानी शास्त्रों के अनुसार जीवन का मूल आत्मा है, न कि शरीर। शरीर बदलता है, मिटता है, पर आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। शरीर सिर्फ एक वस्त्र है, जब पुराने हो जाते हैं आत्मा उसे बदल देती है। शास्त्र कहते हैं जीवन का असली उद्देश्य धन, नाम, सुख नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को पहचानना है। शास्त्रों के अनुसार जीवन एक यात्रा है, एक जन्म में खत्म नहीं होती। आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है, हर जन्म में अनुभव लेकर और शुद्ध हो जाती है, और अंतिम लक्ष्य है मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अपने भीतर के जीव को शिव में विलीन करना अर्थात अपने अंदर की चेतना को ब्रह्मा चेतना से जोड़ देना, यही योग, यही भक्ति और यही जीवन का परम लक्ष्य है। विज्ञान बताता है जीवन कैसे चलता है और शास्त्र बताते हैं जीवन क्यों चलता है। विज्ञान बाहरी संसार को समझाता है और शास्त्र भीतर के संसार को, और जब दोनों मिलते हैं तब इंसान पूर्ण होता है। जीवन समझने में नहीं आता जब तक उसे महसूस न किया जाए। कई लोग कहते हैं जीवन का मकसद क्या है, पर सच तो यह है कि जीवन खुद ही एक मकसद है। हम इसका अर्थ ढूंढते रहते हैं, जबकि इसका अर्थ हमारे भीतर ही छिपा होता है। तो आपको क्या लगता है, जीवन क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।